आइए अब हम लोग भक्ति मार्ग प्रशस्ति का 38वां भाग श्रवण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। देखिए, परमात्मा को जब जीव पर दया आ जाती है तो परमात्मा किसी न किसी रूप में और प्रकट होते ही हैं। जैसे भागवत में 24 अवतार की कथा आता है। 24 अवतार में जब जब जैसा जैसा आवश्यकता पड़ा है उस तरह से परमात्मा प्रकट होते हैं और दुष्टों को, दुराचारियों को उनके कर्म के अनुसार उनको दंड देकर और साधु संतों को, ब्राह्मण के, गौ को, पृथ्वी को उद्धार के लिए और मानव जीवन को जो मनुष्य प्राप्ति हुआ है उसको कल्याण के लिए अनेक बार वो अवतरित होते रहते हैं। और जब वो आते हैं तो अपनी पार्षद और शक्ति सभी को पृथ्वी पर भेज देते हैं और सबसे प्रिय उनको पृथ्वी और मानव शरीर ही है। इसलिए मानव शरीर को द्वारा ही पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। आइए अब हम लोग श्रवण करें। भादव शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि को पहले अपनी शक्ति को राधेश्वरी के रूप में प्रकट हुई हैं, उनको पहले परमात्मा ने अपनी शक्ति को भेजा। बरसाने में और वृषभानु जी को के यहाँ पर वह शक्ति प्रकट हुई, माँ राधेश्वरी। पहले परमात्मा अपनी शक्ति को इसलिए भेज देते हैं कि वह शक्ति जाकर और उनके शक्ति के द्वारा ही भगवान प्रकट होते हैं पृथ्वी पर। अवलोकन करने के लिए पहले अपने शक्ति को भेज देते हैं और परमात्मा को जब तक शक्ति ही न हो तो क्या कर सकते हैं। इसलिए परमात्मा के लिए माँ राधेश्वरी जो कृष्ण प्रकट हुए हैं, उनकी शक्ति अल्लादनी शक्ति माँ राधेश्वरी वो प्रकट होती हैं। जैसे कल भादव शुक्ल अष्टमी की अष्टमी को बरसाने में भारी भारी उत्सव हुआ, उनको जन्मोत्सव मनाया गया। वो जन्म नहीं लिए, वह भी प्रकट हुई हैं। वृषभानु जी के को कोई संतान नहीं था, लेकिन वो सवेरे पहर टहलने गए तो मिली अद्भुत रूप में। अद्भुत रूप उनके बारे में प्रभुपाद जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी। तप्त कांचन, कांचन कहते हैं सोना को, तो खूब चमकता हुआ सोना का रूप था उनका। तप्त कांचन गौरांगी, गौर वर्ण स्वर्ण की तरह दमकता हुआ तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, जो वृंदावनेश्वरी बनी है, वृंदावन की रानी वृंदेश बनी है राधेश्वरी जी। तो तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। तो
तो पहले वह प्रकट हुए हैं, क्योंकि जीव के कल्याण के लिए सब होता है। जब स्वयं परमात्मा कृष्ण जब अवतरित तो इसी भादो मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को भी आए, लेकिन पहले अपनी शक्ति को ही भेजा। तो ये सब क्यों परमात्मा ने जीव को कल्याण के लिए ही ये सब करते हैं, शक्ति को भेजकर। इसके बाद जोग माया को भी पहले भेज दिए हैं। अपने आने से पहले यशोदा माँ की गर्भ से योग माया प्रकट हुई है, जो अभी विंध्याचल में निवासिनी है। तो ये सब जितने भी कार्य करते हैं परमात्मा, सिर्फ जीव को कल्याण के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए। इतने सुंदर मनुष्य शरीर प्राप्ति हुआ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनको याद तक नहीं कर पाते। जिन्होंने इतने करुणामय है, इतने कृपालु है, इतने दयामय है, जो सबको कल्याण करते हैं और हैं, अभी भी हैं। आप चल करके वृंदावन में निधि वन में जा कर के देखिए, आप भगवान की सत्ता को, भगवान पर विश्वास ही नहीं करते हैं। जब तक हम विश्वास नहीं करेंगे तब तक हम कैसे इस चीज़ को जान पाएंगे। आज भी राधा श्री कृष्ण निधि वन में, वृंदावन के निधि वन में नित्य प्रतिदिन रास करते हैं। आपको देखना है तो जाकर देखिए वहाँ, हम तो खुद देख के आए हैं। जो उस मंदिर में चारों तरफ चारदीवारी पूर्ण रूप से ढका हुआ, उसमें तुलसी का वृक्ष ऐसा अद्भुत है, जो वृक्ष का शाखा ऊपर मुँह जाता है, लेकिन वहाँ देखिए उस वन में शाखा नीचे की ओर है, झुका हुआ। चारों तरफ से उसका शाखा झुका हुआ है। उस झुका हुआ है जो कि वो गोपी लोग हैं, जो रात कर सजीव हो जाती है और श्री कृष्ण भगवान की रास का लीला में वो सब गोपी बन करके और लीला करती हैं। ऐसा विश्वास न हो तो वहाँ जा कर के देखें। ये देखने का मौका तो नहीं मिलेगा, वहाँ का जो नियम है उसके अनुसार समझ पाइएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े टीवी चैनल वाले जा कर के वहाँ जांच लिया। जैसे वहाँ हम गए हुए थे शाम के वक्त, और देखे कि जो उनके लिए, परमात्माओं के लिए, भगवान के लिए बहुत सुंदर ढंग से बिछावन बिछाया गया, दातुन रखा गया, जल, सुंदर जल रखा गया, सेंट वगैरह श्रृंगार का सामान, पान लगा करके, और सवेरे सब यूज किया हुआ मिला। जबकि उस वन का ऐसा नियम है, उस वन में जितने भी पक्षी है सब शाम होता है उस समय सब वहाँ से लौट जाती है। जब पक्षियों को तो उस वन में रहना चाहिए, वन में तो और जगह से लौट करके आती है, वन में घोंसला बना के रहती है, लेकिन ऐसा अद्भुत चमत्कार है वहाँ, जो वन से पक्षी सब वहाँ से भागने लगती है शाम का समय। हम वहाँ जा कर के देखे हैं, और वहाँ बंदनियाँ वहाँ से भाग जाती है। बहुत अद्भुत शाम का दृश्य होता है, उससे भागने लगती है, उस वन से पूरा वन खाली हो जाता है। उसमें अगर कोई छुप करके रख करके देखने के लिए प्रयत्न किया तो वो जिंदा बचा नहीं, अगर बच भी गया तो कुछ बोलने लायक न रहा। ऐसा अद्भुत चमत्कार है वहाँ। और नित्य प्रति जैसे चैनल वाले जाकर के वहाँ जितने वृक्ष हैं तुलसी का वन, उसमें डोरा, मोटा डोरा सूत बांध दिया इधर से उधर, अगर रास करते हो तो टूटे ना। वहाँ कोई नहीं रहता है, रात में सब खाली हो जाता है। वहाँ मंदिर भी बंद हो जाते हैं पट, और जब सवेरे खुलता है मंदिर, 7 गेट है, उस पर 7 ताला से जड़ा हुआ वो मंदिर है। लेकिन वहाँ पर नित्य प्रतिदिन जब भगवान रास करते हैं और सवेरे जब ताला खुलता है तो बड़े बड़े वैज्ञानिक सब जा करके इसको जांच लिया है। जो वहाँ पर जो डोरा बांध दिया गया था वो सब टूटा हुआ मिला, सब सामान यूज किए। नित्य प्रतिदिन आप जाके देखिए, आप सत्ता पर विश्वास, परमात्मा की सत्ता पर विश्वास ही तो नहीं करते,
अब जानिए अभी भी हैं, हर जगह हैं। जाके देखिए, जाके देखिए तो अब जानिए कि ये कैसे परमात्मा की सत्ता अभी व्याप्त है वृंदावन में, और अद्भुत चमत्कार हो रहा है। बद्रीनाथ में देखिए, एक जगह जल में हाथ दीजिए, वो इतना समझ में आएगा जो गल गया, और उसी बगल में एक कुंड है, उसमें ये स्नान कीजिए तो गर्म है, इतना गर्म है, जबकि ठंडा जगह है, वो पहाड़ी इलाका है। भगवान की चमत्कार को समझें और उस पर विश्वास करें, और हमारी मातेश्वरी राधिका जी जो प्रकट हुई हैं, इस पर विश्वास करके और राधा श्री कृष्ण का भजन करते हुए, उनकी भक्ति करते हुए अपने जीवन को सफल निश्चित बनाएं। और इस परम उत्सव को जो बरसाने में खूब धूमधाम से मनाया जाता है, और भी जगह बहुत से लोग हैं वो खूब मनाते हैं, हर मंदिर में मनाया जाता है। तो ऐसे माता श्री राधिका जी और कृष्ण भगवान को चरण में नमन करते हुए मैं इस शब्द को विराम देता हूँ, और आप लोग विश्वास करके उनको भजन कर परम गति को प्राप्त कीजिए, और सत्यता को, भगवान की सत्यता को मानिए, और भक्ति प्राप्त कर इस जीवन को सफल बनाएं।